अरे राणा जी, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? हम जिंदा है ना अभी। अरे राणा जी, जब तक ये साए है ना, आप बेफिक्र रहिए। नहीं, उस एसपी को पटाने का काम हमारा है। आप तो बस देखते जाइए कि हम कैसे उस एसपी की नाक को हाँ में बदल के लल्लन और राजू को छुड़वाते हैं। हरी प्रणाम जी। क्या हुआ बे? सामने पत्थर पड़े हैं साहब। अरे तो हम उतरो उठाने के लिए क्या? उतरो, रास्ता साफ करो। साहब बहुत रात हो गई है और आगे इस रास्ते में खतरा है। कहते हैं कि यहाँ पे विषकन्या का वास है। हमारी मानिए साहब, पीछे जाकर वो दूसरा रास्ता लेते हैं हम। दूसरा रास्ता? अरे पागल हो गए हो क्या? जाएंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा। हमको किसी भी हालत में 12 बजे से पहले राणा साहब के बेटे को विश करना है। बर्थडे विश, वरना हमारा केक कट जाएगा। जल्दी उतरो, रास्ता साफ करो। एसपी अजीत सिंह, तू तो गया 55 के भाव। कौन हो? फिर आप यहाँ कुछ चाहिए? आओ आओ, बैठो आओ। बोलो, कहाँ छोड़े आपको? बेटा कि दिल्ली चलोगे हमारे साथ? हाँ, बोलो बोलो। जंगली बिल्ली? मालिक, मालिक, अरे क्या हो गया? एसपी, किसने मारा हमारे आदमी को? देखिए राणा जी, हम तहकीकात कर रहे हैं। अरे तहकीकात गई तेल लेने, शाम तक फैसला होना चाहिए। सहाय जी का कातिल मेरे पैरों में, वरना बोल देते हैं एसपी, पूरे जिले को बंद करवा के तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे हम। माननीय मंत्री महोदय, राणा बिष्ट नाम है हमारा। बिष्ट, याद रखना। जी सर। सर, स्वाति इज ऑन इट। डोंट वरी सर, हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। मेल आया यूपी के सीएम ऑफिस से। एटा में एक केस है। कहाँ गया कि वहां के एसपी अजीत सिंह का भी फोन आएगा आपको थोड़ी देर में। किसी पॉलिटिकल फिक्सर का मर्डर केस है। यस सर। जी सर।
Okay. We're on it, sir. Thank you. जी त्रिशा जी, हाँ। अरे नहीं, मैं ये केस खुद हैंडल कर लेता, लेकिन हाँ नहीं वो ठीक है। और इस पूरे इलाके में राणा बिष्ट का ही हुकूमत चलती है, इवन इंक्लूडिंग हमारी पुलिस। थैंक यू या। किससे बात कर रहे हो? है एक पुलिस एमपी, उसके पीए को कल रात किसी ने मार दिया। अच्छा, पूरा शहर सर पे उठाए हुए, इसीलिए सीबीआई की मदद दे रहा है। अच्छा मैडम, आप ये बात छोड़िए, अब ये बताइए कि आप ये इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? ये निखार तो रोज रहता है, बस आज आपकी नजर हम पर पड़ी है, वरना फोन और फाइल के अलावा कभी आपको कुछ दिखाई देता भी है? हम पुलिस वालों की नजरें बड़ी तेज होती है। अच्छा, हम पे किसी तरह का डाउट नहीं कीजिएगा। अजीत, तू आ गया? अब हाँ माँ। मेरी खांसी की दवा की बोतल तो ढूंढ कर दे। तेरी निकम्मी बीवी से तो कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर मेकअप शिक। अरे बहू बनने आई है या हीरोइन बनने? महारानी कहीं की। आया माँ। प्लीज माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो माँ को। कोई बात नहीं, मैं माँ जी की दवा लेकर आती हूँ। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है तेरी बीवी मुझसे। माँ जी, आपकी दवा। अरे साहब, नहीं अजीत, वो कुछ नहीं करेगा। नमस्ते मैम साहब से मिलना था। अजीत, साहब यही थी। अरे यही थी। अरे क्या हुआ केसरी? साहब, वो कल रात साया जी का खून हो गया ना। हाँ तो ये गुल्लन रिक्शे वाला कहता है कि उसका खून मैडम ने किया है। ये क्या बकवास है? हाँ तो साहब यही थी, और इनके पास एक सांप भी था। ये एक विस्कन्या है साहब। चुप करो तुम। ये किन की बातों में आकर तुम यहाँ आ गए हो? मैं यहाँ का एसपी हूँ, गहना मेरी पत्नी है। जाओ यहाँ से, चलो, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आप शांत हो जाइए, ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। देखिए, एक एसपी की पत्नी होने नाते मैं कानून के काम में बाधा नहीं डाल सकती। मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हूँ। एसपी अजय सिंह, हाय हाय। एसपी अजय सिंह, हाय हाय। वापस भेजो अजय सिंह को। बाहर निकालो इस कन्या को। राघव जी, मेरी बीवी बेकसूर है, उसने साहे को नहीं मारा।
उसने मेरी रिस्पेक्ट रखने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले किया। और जानते हैं ये सब उस एमपी राणा की चाल है। ये विश कन्या की नारेबाजी, ये सब क्या है? वो भी एमपी राणा ने पूरे जिले में ये अफवाह फैला दी कि मेरी बीवी विश कन्या है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये राणा विश और आपकी कोई दुश्मनी है क्या? वही जो कानून तोड़ने वालों में होती है और जोड़ने वालों में होती है। मैंने 6 दिन पहले अमरोहा से राणा के 2 आदमियों को मर्डर के केस में पकड़ा था। राणा उसे छुड़ाना चाहता था, इसीलिए उस रात राणा ने अपने पीए को मेरे घर पर भेजा, नजराना लेकर। ये लीजिए, ये अरे वाह, कितने हैं? पूरे 1 करोड़, एक आदमी के 50 लाख के हिसाब से, एकदम कड़क नोट है। एक काम कीजिएगा, आप राणा जी से कहिएगा कि 1.5 करोड़ भिजवा दें। 3 लोगों का रेट। ये तीसरा आदमी कौन है? आप। अरे आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं। उठाओ इसको और निकलो यहां से। और हां, अपने राणा जी को बोल देना कि कल सुबह मैं पुलिस वाले भेजूंगा उनको उठाने के लिए। एक बात बोलूं शॉर्टकट में, आप बहुत गलत कर रहे हैं। एक फैमिली वाले इंसान को ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए। आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आउट। ओके। हाँ, गैना ने सहाय को मुझे धमकाते हुए सुना था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो उसके पीछे जंगलों में जाएगी उसे मारने के लिए, मुझे बचाने के लिए। विक्रम, ये सहाय और उसके ड्राइवर की ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ, उन दोनों की मौत जहर से हुई है। कौन से? डेंड्रोटॉक्सिन। डेंड्रोटॉक्सिन, ये तो जहरीले सांपों में पाया जाता है। तभी तो सब बाहर विश कन्या के नारे लगा रहे हैं। अरे सब अंधविश्वास है उन लोगों का। विश कन्या? आई डोंट बिलीव दिस। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में कुछ इलाकों में लड़कियों को सांपों के जहर की खुराक देकर पाला जाता था, बड़ा किया जाता था, ताकि बड़े होने पर जहर उनके शरीर में इस तरह फैल जाए कि वो जिसे चाहे अपने नाखून से खुरचकर मार सकती थी। और वो जहर भी उन्हीं पर असर करता था जिन्हें वो मारना चाहता। What? You mean उस जमाने की फीमेल असैसिन? और उसकी स्टोरी आज तक? This is stupid. This is absurd story. लेकिन ये लोग इतने बेबुनियाद कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे हैं? एसपी साहब। जी मैं कह रहा था कि सर, ये फाइनल रिपोर्ट आ गई है। सहाय और उसके ड्राइवर की डीएनए रिपोर्ट। पोस्टमार्टम में उनकी बॉडी पर जो खरोंच के निशान थे, वहां कुछ नाखून के अंश भी पाए गए हैं जिनका डीएनए आपकी वाइफ कहना से मैच करता है। तो तूने उस रात एसपी की बीवी को खून करते हुए देखा था? हाँ साहब, जहां मर्डर हुआ उससे 200 मीटर की दूरी पर एक चौराहा है, जहां साइड में हम अपना रिक्शा लगाए सो रहे थे। तब घबराओ नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। मुझे ईटा के चौराहे तक जाना है। लेकिन इतनी रात को वहां जंगली जानवर खतरा है। मुझे उनसे कोई खतरा नहीं। एसपी अजीत सिंह को जानते हो ना, वो मेरे पति हैं। अब चलोगे या नहीं?
हाँ मैडम, आइए आइए आइए। मैडम, साहब का जहर मेरे लिए अमृत है। तुम आगे देखो। रुक जाओ। गड़बड़ सा लगा साहब, तो मैं वापस उसी जगह पर पहुंचा जहां पे उसको छोड़ा था। विषकन्या, साक्षात विषकन्या साहब। हमने बचपन में सुना है इनके बारे में बहुत से किस्से। इनके पूरे पूरे बदन में जहर होता है साहब। उसने मुझे यहां ऊपर मेरे हाथ में छुआ था। का जहर, अगर मुझे कुछ हो गया तो। लगता है ये नशे में है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? गहना का डीएनए, जहर, और वो रिक्शे वाला गुल्लन? नो 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 सर। सिंह साहब, आप गहना के बारे में कुछ कहने वाले थे। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त गहना है का? साहब, ये यहाँ कैसे? अजी, कुछ पता चला? गहना, साहे और उसके ड्राइवर के शरीर से जो खरोच के निशान मिले थे, उसमें से जो नाखून के टुकड़े मिले हैं, उसका डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच करता है। नहीं अजीत, मैंने किसी को नहीं मारा है। अजीत, संतो बुआ, आप फिक्र मत कीजिए। निराली से कह दीजिए अजीत के साथ ब्याह की तैयारी करे। अरे मेरे आईपीएस बेटे को फंसा दिया, अब जाके उसकी असलियत सामने आई है। लोग कहते हैं कि वो एक विष कन्या है, जिस चीज को छू ले ना जहर बन जाती है। अरे मुझे तो शुरू से ही शक था, अब जाके उसकी असलियत सामने आई है। बुआ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो रिक्शा ड्राइवर गुल्लन कह रहा था कि उसने तुम्हें खून करते हुए देखा था, और उसका ये भी कहना है कि तुम एक विष कन्या हो। आप लोग विष कन्या में मानते हैं? नहीं, लेकिन मर्डर में मानता हूं। उस रात उस चौराहे पर थी? हाँ, दरअसल अजीत की माँ को दमा और खांसी की बीमारी, एक जड़ी बूटी है जिसका फूल सिर्फ रात को ही खिलता है। उसकी गुटी दमा और खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं वो फूल लेने घर के बाहर जंगल में गई थी, लेकिन रास्ता भटक गई, और जब बाहर आई तो रिक्शा लेकर घर जाना चाहती थी। फिर उस रिक्शे वाले ने मना कर दिया। भाई साहब, ईटा चलोगे? मैंने बताया भी कि मैं एसपी अजीत सिंह की पत्नी हूं। शायद उसने शराब पी थी,
उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए मैं पैदल ही घर की ओर निकल गई। लेकिन वो कहता है कि उसने तुम्हें मर्डर करते हुए देखा। वो नशे में था, कोई सपना देख रहा होगा। अच्छा, सहाय और उसके ड्राइवर के शरीर पर जो नाखून मिले, उन नाखूनों का फ्रैगमेंट्स तुम्हारे डीएनए से मैच करता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। देखिए, मैं कोई विषकन्या नहीं हूं। गहना, प्लीज डोंट क्राई। हमारे हाथ पे निशान कैसा? बचपन से है, सांप ने काटा था। रही बात उस रिक्शा वाले की, तो मुझे नहीं पता वो ये सब किसके कहने पर और क्यों कह रहा है। लेकिन जो भी, बहुत जल्द वो पछताएगा। माँ, आप आराम से लेटो। हाँ है वो एक विष कन्या है। उसने उस दिन मेरी दवा की बोतल को छुआ था, वो जहर बन गई। माँ प्लीज, आप भी औरों की तरह। साहब, हाँ केसरी। साहब डॉक्टर का कहना है कि इस दवा की शीशी में जो जहर है, हमारा मतलब एंडोटॉक्सिन। उसका अतीत जानते हुए भी तू अंधा हो गया। छोड़ दे उस विष कन्या को। अरे इस बार तो मैं अस्पताल से घर आ गई, अगली बार सीधे यमलोक पहुंच जाऊंगी। आओ आओ गुल्लन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आओ आओ। भाइयों, ये है गुल्लन, इकलौता चश्मदीद गवाह जिसने एसपी अजीत सिंह की बीवी विष कन्या को सहाय जी को काटते हुए देखा है। हाँ मालिक, हाँ। पुलिस और सीबीआई इस पर बयान बदलने के लिए दबाव डालेंगे, इसको धमकी देंगे। लेकिन गुल्लन मेरे भाई, तुम घबराना नहीं, है ना बेटा? हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ मालिक। बिल्कुल सत्य सत्य बोलना, है ना? राणा बिष्ट का हाथ जिसके कंधे पर होना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांप! अरे विष कन्या का सांप! गुल्लन, गुल्लन, मालिक, उस विष कन्या ने और कंधे में हाथ रखा था। देखा देखा भाइयों, विष कन्या का एक और शिकार। लड़ाई खून यहाँ हुआ है, लेकिन गुल्लन ने खून होते हुए कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ कभी आए नहीं। What do you mean? मतलब ये कि ये बहुत सुनसान इलाका है, यहाँ कोई नहीं आता। तो इसका मतलब गुल्लन झूठ बोल रहा है? आधा झूठ। गुल्लन ने गहना को चौराहे पर जरूर देखा, जैसा कि गहना ने हमें बताया, लेकिन उसने गहना को सहाय का खून करते हुए या फिर विष कन्या बनते हुए बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, माना कि विष कन्या की कहानी झूठी है, लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि गहना ने खून नहीं किया है? अगर गहना ने सारे खून किए होते तो क्या वो उस रात एक रिक्शा वाले से सवारी के लिए पूछती? वो भी कत्ल करने से ठीक पहले, ताकि वो गवाह बन सके। और तो और उसे अपनी खुद की आइडेंटिटी बताने की जरूरत क्या थी कि वो एसपी की पत्नी है। ये जो गुल्लन है वो गहना को फंसा रहा है, उसने सारी कहानी झूठी सुनाई। पर क्यों? कोई तो है जो गुल्लन को भड़का रहा है। एक मिनट। हाँ, गुल्लन की मौत की फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। उसके घाव में जो नाखूनों के फ्रैगमेंट्स मिले हैं, डीएनए से पता चला है कि वो गहना के। There you go. अब तीसरा खून भी गहना के नाम। Come on guys, गहना इन सबको क्यों मारे? वो भी नाखूनों में जहर लगाकर विष कन्या बनकर। गुल्लन जब मरा
और अजीत की मदर जब बीमार पड़ी उस समय गहना जेल के अंदर बंद थी। हाँ, लेकिन लोगों का कहना है कि उसने उसे पहले से ही छुआ था, तो उसका असर। कम ऑन विक्रम, अब प्लीज इस विश कन्या के जोन में मत जाओ। छह महीने पहले मेरी पोस्टिंग कॉर्बेट के फॉरेस्ट एरिया में हुई, रामनगर इलाके। वहां के एक गांव में मेरी पहचान गहना से हुई। हम मिले, हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि गहना में कुछ खास है। वो आम लड़की नहीं। कैसे? उसके गांव में सांप बहुत थे, तो बचपन से ही लड़के और लड़कियों को जहर की एक घुट्टी दी जाती थी ताकि उन पर सांपों की काटने का असर ना हो। इसमें कोई नई बात, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह जहर का तोड़ जहर ही होता है। लेकिन इनका इन मर्डर से क्या ताल्लुक? आप समझे नहीं। गहना की रगों में खून के बदले जहर दौड़ने लगा था। उसके पूरे शरीर में जहर फैला हुआ था, यानी वो किसी को भी मार सकती थी, और खास तौर से उन लोगों को जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जैसे कि सहाय। एसपी सिंह, दिस इज अनबिलीवेबल। ये बात आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है? 4 लोगों पर हमला हुआ है। सहाय, उसका ड्राइवर, रिक्शे वाला गुल्लन और मेरी माँ। मेरी माँ कहती है कि इच्छाधारी नागिन और विष कन्या अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये सारे मर्डर्स आपकी पत्नी ने किए? अभी भी मेरा दिल मानने को राजी नहीं है, लेकिन अब लोगों की बातों पर मुझे विश्वास कर लेना चाहिए। उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरी बीवी एक विश कन्या। आप सही हैं, हो सकता है। आइए मेरे साथ। अगर तुम विश कन्या हो और अगर तुम्हारे सिर्फ छूने से या खनोच मारने से लोग मर सकते, मैं खुद पर आजमाने के लिए तैयार। राघव, प्लीज डोंट। साहब, सब लोगों को लगता है कि ये विश कन्या है। अगर ये सच है तो मैं मर जाऊं। अगर मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ये बेकार सा वहम दूर हो जाए। अजी, आपको भी लगता है कि मैं एक विश कन्या हूं? राघव! राघव! क्या बचपना था ये? What was it? मुझे डर लग रहा है कि मुझे कहीं उसे ध्यान न लग जाए। राघव, मैं फिक्शन नहीं फैक्ट में बिलीव करती हूँ। गहना का डीएनए उन तीनों लाशों में पाया गया है। उसने उन तीनों को खरोचा है। तो ठीक है ना, पता चल जाएगा। दूध का दूध और जहर का जहर हो जाएगा। आइए आइए सीबीआई साहब, देखिए ये फिजूल की तहकीकात बंद कीजिए और उस विश कन्या को हमारे हवाले कर दीजिए। हम जानते हैं उसके साथ क्या करना है। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। और मुझे समझा रहा है क्या करना है, हैं? एमपी हूं मैं यहां का। मैं जो कह रहा हूं ना वो कर। उस विश कन्या को हमारे हवाले कर।
देखिए इस बार तो छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर आपने कानून की तरफ अपना हाथ उठाया, मेरे हाथ भी चुप नहीं बैठने वाले। क्या कर लेगा? हाँ? मारेगा मुझे? मारो, मार। अरे अरे राणा जी, अरे अरे राणा जी, ये पुलिस वाले नहीं हैं, सीबीआई वाले हैं। इनसे पंगा लेंगे तो चोट टके का हवलदार। विक्रम, मैं राणा जी को उनकी जगह बता दूं। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में रहोगे, पूरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। माननीय एमपी राणा बिष्ट को धमकी देता है उस बिष्ट कन्या को बचाने के लिए। क्या अजीब कैरेक्टर है ये। लेकिन आज भी इन लोगों का भरोसा नहीं कर सकते। ये कभी भी क्या हुआ? क्या हुआ राघव? Are you okay? थैंक गॉड राघव तुम्हें यहाँ पर टाइम पर लिया, वरना तो क्या हुआ तुम्हें? यू वोंट बिलीव इट, जो गुल्लन और सहाय को हुआ था। सर, टेंडोट्रॉक्स। एग्जैक्टली और उसी खरोंच से जो गहना ने तुमको दी थी। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि गहना की रगों में खून नहीं, जहर दौड़ता है। वो एक विश कन्या है। इसका ना गहना नहीं, कोई और। तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो कौन है। मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा, देखना। राघव, यार मुझे लगा कि तुम। चुप हो जा ड्रामेबाज। तिरुपति जा और अपना बाल मुंडवा। तिरुपति? इसने ना मन्नत मांगी थी कि अगर राघव वापस जिंदा आया तो ये तिरुपति जाकर अपना सारा बाल मुंडवा देगा। नॉट अ बैड आइडिया। बॉड लुक काफी सूट करेगा तुझमें। हाँ वो भी है, यू आर राइट। अरे चले जाने के लिए तो मैं चला जाऊं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे लेकिन त्रिशा छुट्टी नहीं देगी, वो प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा, कम ऑन गाइस, तुम लोग एक बहुत जरूरी काम करना है। कम। मैंने सुना आपके साथ क्या हुआ। क्या मैं सचमुच एक विष कन्या हूं? अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि मेरे छूने से। कहते हैं कि विष कन्या पर जहर का कोई असर नहीं होता। हाँ। तो इसे पीकर भी तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, राइट? सोच, अगर तुम विष कन्या नहीं हो, बेकसूर हो, तो तुम्हारी बेगुनाही तुम्हें जान देकर ही साबित करनी पड़ेगी। मुझे वो मौत इस जिंदगी के बदले मंजूर, जहां मेरा अपना पति, मैं ये सच साबित करके रहूंगी। What are you doing? क्या कर रहे? Leave all this. गहना, you okay? राघव इसे कुछ हो गया। कोई है? क्या हुआ? गहना, गहना, गहना। अरे कोई पानी लेकर आएगा। तुम ठीक तो हो ना? अब तो आप लोगों का शक यकीन में बदल गया होगा कि मैं एक विष कन्या हूं, जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। नहीं कर,
मुझे यकीन हो गया है कि तुम विषकन्या नहीं हो। इस बॉटल में जहर नहीं, पानी था, बेहोशी की थोड़ी सी दवा के साथ। पर क्यों राघव? गहना, तुम्हें दुनिया एक विषकन्या मान चुकी थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम वाकई में एक विषकन्या हो या नहीं। अगर होती तो मेरे हाथ से कभी ये जहर लेती। लेकिन विषकन्या होती तो उसे जहर से डर ही नहीं लगता, जहर उस पर असर ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो इस जहर का गहना पर कोई असर नहीं होता और वो पकड़ी जाती। लेकिन नहीं, गहना ने मेरे हाथ से वो जहर की शीशी लेने में 1 सेकंड भी नहीं लिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का सिर्फ यही एक तरीका है। उसने एक कड़ा कदम अपनी बेबसी में लिया। गहना विषकन्या नहीं है, वो निर्दोष है। तो फिर वो रिक्शा वाला, वो गुल्लन, उसका कहना कि उसने गहना को विष कन्या बनते हुए देखा था, वो किसके कहने पर कहा था? ये सब राणा जी के कहने पर। क्यों राणा जी, विषकन्या की झूठी कहानी? वो तो मुझे भी लगा था, लेकिन गहना के वो नाखूनों का डीएनए। मैं जानता हूं, गहना के नाखूनों की खरोच में जहर हो सकता है कि नाखूनों को जहर में डुबाकर कांड किया गया। मतलब? लेकिन ऐसा गहना की जानकारी के बिना कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वो नाखून गहना के हों और उंगलियां किसी और की। You mean to say कि केसरी, जरा मुझे नेल पेंट रिमूवर मंगवा दोगे? जी 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 सर, लाता हूं। गहना, तुम दोनों की शादी 1 महीना पहले हुई थी, तो मेहंदी तुम्हारे नाखूनों में अभी भी लगी हुई है, लेकिन आधे नाखूनों में। हाँ, क्योंकि मेरे नाखून बहुत बड़े थे तो मैंने सारे नाखून काट दिए। कहाँ काटे ना? घर पर। क्यों? उस वक्त घर पर कोई था? पुलिस स्टेशन से कोई आया था इनका टिफिन लेने के लिए। मैं जानता हूं वो कौन है। हवलदार केसरी। हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्योंकि यहां कोई विषकन्या नहीं, विष पुरुष है, हवलदार केसरी। ये क्या बोल रहे हैं साहब? हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए साहब। पहले मुझे शक राणा विष पर था, लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे कुछ नुकीला लगा। और गुल्लन को भी तुम ही हाथ पकड़ के ले गए थे ना? गुल्लन को गहना ने नहीं बल्कि तुमने छुआ था केसरी। अरे रिपोर्ट में तो गहना नाम के नाखून थे ना? बिल्कुल, नाखून गहना के और उंगलियां तुम्हारी। उस दिन जब तुम टिफिन लेने के लिए एसपी साहब के घर गए, तुमने गहना के कटे हुए नाखून देखे। जब गहना टिफिन लेने रसोई में गई तो तुम्हारा दिमाग चला और तुमने गहना के कटे हुए नाखून चुरा लिए। और फिर उसके बाद उन नाखूनों को अपने घर ले जाकर तुमने उसका एक खास कवर बनाया जो तुम्हारी उंगलियों पर चढ़ सके। और फिर तुमने उन नाखूनों से बने कवर को डेंड्रोटॉक्सिन नाम के जहर, जो कि सांपों के विष से बनता है, उसमें डुबाकर अपनी उंगलियों पर पहना और पहले भेस बदलकर सहाय और उसके ड्राइवर को मारा। और फिर गहना पर शक बढ़ाने के लिए तुमने अजीत की मां की दवा की शीशी जहर की शीशी से बदल दी। और फिर जब तुमने गुल्लन को यहां जेल में यह कहते सुना कि गहना ने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे बाहर छोड़ते हुए तुमने वही पैतरा उस पर आजमाया। और अब रही मेरी बारी। तो उस दिन जेल के बाहर राणा जी और मेरे बीच हो रही धक्का मुक्की में बीच बचाव करने के बहाने तुमने वही खेल मेरे साथ खेला। अरे नहीं साहब, हम कुछ नहीं किए, सब हम ये सब कुछ नहीं किए। और जो तुम्हारे हाथ पर ये कांच के कटने के निशान, देखो अब चूड़ियां पहनोगे तो ये सब तो होगा ही,
और ये वो नाखून तो राजवीर को हमारे घर से मिला। ये मेरा नहीं है। केसरी, तुमने ये सब किया। तुमने सब कैसे किया ये तो मैंने बता दिया। क्यों? इसका जवाब तो तुम ही दे सकते। क्योंकि एसपी साहब की अम्मा बरसों से चाहती थी कि एसपी साहब की शादी तो उनकी लखनऊ वाली संतू बुआ की बेटी से हो। निराली, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि निराली मेरे ही गांव से है। निराली मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर है। वो आपको बहुत चाहती है साहब, उसे बहुत प्यार करती है। और उस दिन राखी वाले दिन जब उसने मुझे राखी बांधी, मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं उसकी शादी आपसे करा के रहूंगा। लेकिन आपने तो गहना से शादी कर ली। और फिर मैंने गहना के अतीत को और आपकी और राणा की दुश्मनी का फायदा उठाया और ये विश्व कन्या कहानी रची ताकि गहना आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपकी अम्मा आपकी शादी मेरी बहन से कर सके। तो साला जब भाया कोतवाल तो साला डर खाएगा। साला तो नहीं मिला, लेकिन केसरी तुम्हें सलाखें जरूर मिलेंगी। राघव जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे राघव, तुम्हारा दिमाग इस दिशा में कहां से दौड़ा? ऑल थैंक्स टू राजवीर। मैंने क्या किया? तुझे याद है तूने एक मन्नत मांगी थी, अगर मैं ठीक हो गया तो तू तिरुपति जाएगा और अपने बाल मुंडवाएगा। तो तिरुपति में जो बाल डोनेट किए जाते हैं वो फेंके नहीं जाते, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है और उन बालों से अलग अलग तरीके के विग बनते हैं। तो अगर कटे हुए बालों को दोबारा यूज कर सकते हैं तो कटे हुए नाखूनों का क्यों नहीं हो सकता? हाँ, टिपिकल राघव, कहां की बात कहां जोड़ी। तो राजवीर, तिरुपति कब जा रहा है गंजा होने के लिए? विक्रम, मैंने पहले भी कहा था त्रिशा छुट्टी नहीं देगी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और वैसे भी मेरे बहुत खूबसूरत बाल है तो डन, दे दी छुट्टी। अब बताओ कब जा रहे हो? मैं ये तो नई कहावत हो गई, सर मुड़ाने से पहले ही ओले पड़े।